ठीक है विवेक, आपने इनका सवाल सुना। 382 पे इन्होंने बाइंग की है, मौजूदा स्तर से करीब 100 रुपए ऊपर। 170 शेयर्स फिलहाल होल्ड करते हैं। आने वाले 5 साल में एनर्जी स्पेस में आपको लगता है कि कंपनी अच्छे रिटर्न्स दे पाएगी? क्योंकि 2021 की हम बात करें तो ज़बरदस्त रनअप देखने को मिला है और हाल फिलहाल जो एनर्जी स्टॉक से जुड़े काउंटर्स हैं वो फोकस में भी हैं, पर रिटर्न्स के मामले में क्या उम्मीद करनी चाहिए? देखिए, पावर सेगमेंट एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे काफी डेवलपमेंट्स आगे चल के होनी है। अब अगले 5 साल का कमेंट करना बहुत मुश्किल होगा यहाँ पे, क्योंकि सरकार काफी चीजें कर रही है, लेकिन हमको मालूम है कि बीच में इलेक्शंस भी आएंगे, काफी चीजें होती रहती है। तो यहाँ पे आप होल्ड कीजिए, क्योंकि काफी गिरावट आ चुका है। अगर आपको 340 जो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि बहुत गिर चुका है स्टॉक, और 340 यहाँ से जब भी रिकवरी हो, वहां पे आपको निकल जाना चाहिए। तो मैं बुलिश हूँ पावर पे, लेकिन इतना भी बुलिश नहीं हूँ कि मैं लेके उसको, उसमें अगर 20 नहीं है स्टॉक में, तो अगर 340 अभी जो यहाँ से करीबन 10-12% रहेगा, 340 अगर आपको मिलता है तो वहां पे आपको निकलना चाहिए। फिलहाल होल्ड रहेगा ये पैनिक में बेचना कोई अकलमंदी नहीं होगी, तो होल्ड कीजिए इसको। ठीक है, पैनिक ज्यादा है इसमें, बेचना ठीक नहीं होगा, फिलहाल इसमें बने रहने की सलाह है। अगले दर्शक का सवाल लेंगे। कमल मेहता ने हमें व्हाट्सएप किया है इंडिया बुल्स हाउसिंग को लेकर। इनके पास 250 शेयर हैं 205 रुपए के भाव पर। काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, अब 150 रुपए के भी नीचे, यानी कि प्रति शेयर अगर हम देखेंगे तो 60 रुपए के आसपास का नुकसान इनको हो रहा है। मंदार, आईबी हाउसिंग, इसके चार्ट आपको कैसे लग रहे हैं और क्या लगता है कि जो इनको नुकसान हो रहा है इस शेयर में, उसकी रिकवरी, उसकी भरपाई कभी हो पाएगी? अभिषेक, ये मैं जब लॉन्ग टर्म चार्ट इसका देखता हूं तो 3 साल से तो इस स्टॉक ने कुछ किया नहीं है। यानी ऊपर के स्तर पे अगर देखते हैं तो 250 के ऊपर जब भी ये गया है 3 सालों में, तो तब वहां पे बिकवाली आई है और स्टॉक नीचे ही आ चुका है। तो फिलहाल एक कंसोलिडेशन है, 250 और 350 ऐसा ऊपर का लेवल है, और नीचे में जो सपोर्ट इसमें बनता है वो 127 से लेके 80 रुपीज तक का सपोर्ट इसमें बना हुआ है। अब इसमें कंसोलिडेशन है तो आइडियली होल्ड करना चाहिए, लेकिन अगर मैं स्टॉप लॉस बोलता हूं तो वो स्टॉप लॉस बहुत नीचे चली जाएगा, 75 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। अब वो तो बहुत नीचे है, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जब तक ये कंसोलिडेशन में बना हुआ है तब इसमें से निकल जाओ। जब भी इसमें कुछ इंटरेस्टिंग लगने लगे चार्ट पे फिर से एक बार, तब फिर से एक बार रिव्यू कर सकते हैं और पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन ऐसे मार्केट में, ऐसे स्टॉक में बने रहना ये अच्छी बात नहीं है। इसमें से निकल जाओ और दूसरे कोई स्टॉक में जा सकते हैं जहां पे एक अच्छी खासी मूव मिल जाए। ये स्टॉक 3 साल से तो परफॉर्म नहीं कर रहा है। जी बिल्कुल, पर मंदार जी, कोई विकल्प आप इनको सुझाना चाहेंगे? कहाँ पे निवेश करना चाहिए ताकि अच्छे रिटर्न्स भी मिल सकें? देखिए, मुझे लगता है जो एविएशन सेक्टर है वो फिलहाल जो बीटन डाउन है, और जैसे ओपन अप होता है मार्केट वैसे ऐसे स्टॉक्स में इंटरेस्ट हमें देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि स्पाइस जेट ये एक अच्छा विकल्प होगा। स्पाइस जेट में बाय कर सकते हैं, 45 रुपीज का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और ऊपर में अगर 2 से 3 साल का व्यू रखते हैं तो 140 से 150 का टारगेट हो सकता है। स्पाइस जेट के लिए आप 140 का टारगेट दे रहे हैं मंदार? हाँ जी, स्पाइस जेट के लिए क्या टारगेट बताया आपने? 140 से 150, 2 से 3 साल। 2 से 3 साल के लिए, ठीक है। थोड़ा सा आपको नज़रिया इसमें लंबी अवधि का रखना होगा, क्योंकि आप 140 के आसपास था कि ये शेयर जाने की कोशिश किया था, फिर वहीं से रिवर्सल आया था, और उसके बाद कोविड के चलते पूरी नेगेटिविटी आई और कुछ कुछ विवादों में फंसी कंपनी, और उसके बाद शेयर देखिए 50 रुपये के आसपास फिलहाल इसमें ट्रेडिंग हो रही है, लेकिन लंबी अवधि के लिए इस पर मंदार को भरोसा है। अगले दर्शक का सवाल लेंगे। गौतम राज ने हमें व्हाट्सएप किया है आईआरबी इंफ्रा को लेकर। इनके पास 1000 शेयर है 225 रुपए के भाव पर। विवेक, आईआरबी इंफ्रा 225 की खरीद है और उनकी खरीद के भाव के आसपास ही है, क्या इस पर आपकी राय होगी? आपको लगता है कि इस साल इंफ्रा स्टॉक्स में एक अच्छी तेजी बनेगी और उसमें आईआरबी इंफ्रा भी पार्टिसिपेट करेगा? अभिषेक, मेरा ये हमेशा से ओपिनियन रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक से आप दूर रहो। और अगर आप मुझे पूछो कि कोई एक कंपनी जो इंफ्रा स्पेस में अगर मैं लेने के लिए तैयार हूं, अगर आप मेरे को फोर्स करो कि हाँ भाई ये ले लो, तो वो एक ही कंपनी रहेगी जो एल एंड टी है।
मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है। यस, ये मानता हूँ कि आईआरबी इंफ्रा यहाँ से थोड़ा बहुत वैल्यूएशन ठीक ठाक लग रहा है, तो बाउंस बैक आ सकता है, लेकिन लॉन्गर टर्म में मुझे कोई उम्मीद नहीं है। तो इसके बजाय आप एल&टी टाइप ऑफ स्टॉक्स लो, जो आपको 2300-2400 आराम से दिखा देगा, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन इंफ्रा से ओवरऑल आप दूर रहिए, क्योंकि देखिए देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, सब कुछ होने वाला है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स का डेवलपमेंट होगा क्या, ये बहुत डाउटफुल रहा है और पिछले 15 साल से ये देखते आ रहे हैं। तो अवॉइड कीजिए, ऑन राइस निकलिए इससे, और अगर आपको इंफ्रा में ही बने रहना है तो एल&टी लीजिए।